हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 2.2 पढ़ेंगे प्रश्नावली। कल इससे पहले जो हमने वीडियो में पढ़ा था वो 1.2.1 पढ़ा था। आज हम लोग 2.2 पढ़ेंगे। इसमें इसका पहले थोड़ा सा इस सवाल को सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ा सा हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक मतलब जो इसके समीकरण मतलब बहुपद है, जो आपको उसके मूल क्या होते हैं, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। मूल मतलब शून्यक, उन्हीं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इस प्रश्नावली को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलो हम लोग पहले इसको इसकी जो प्रश्नावली 2.2 का जो इसका बेसिक है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसी पे सारे सवाल आराम से लग जाएंगे। ओके, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या। जैसे किसी बहुपद का जो मूल होता है शून्यक होता है। शून्यक क्या होता है? अगर हम लोग शून्यक की बात करें, शून्यक इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल। शून्यक या मूल। तो शून्यक और मूल होता क्या है? बेसिकली किसी भी समीकरण में यक्स के वो मान, जैसे अगर हमने एक आपको समीकरण लिख दिया, मान लेते हैं समीकरण आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। ये आपको एक समीकरण लिखा गया। इसमें यक्स के मान रखने पर, यक्स के मान रखने पर इसका मान क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, वही इस समीकरण का मूल या शून्य कहलाएगा। जैसे अगर हमने एक समीकरण लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब कोई पूछे इसका शून्यक क्या है, शून्यक यानी मूल, मूल क्या है? तो अगर x बराबर इसमें हम लोग क्या रख दें? माइनस में 2 रखें, माइनस में 2, तो 2 रखो माइनस में, क्या आएगा? माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 4 गुणे माइनस में 2 प्लस में 4। अब बताओ माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाए, प्लस 4 हो जाएगा। माइनस स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। और 4 गुनाई 8 प्लस में 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। 8 माइनस 8 कितना आएगा? 0। यानी वह एक्स का वह मान जो उस समीकरण में रखने पर उसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही समीकरण क्या होता है? मूल होता है। ठीक है ना? अब आप लोग एक बात थोड़ा सा ध्यान देना हमारी इसमें, जैसे अगर मूल की बात हो रही है, अब इसमें अगर आपका दो घात समीकरण होगा, क्या होगा? द्विघात। अगर वो दो घात समीकरण हो, कितने घात? दो घात समीकरण। तो दो घात समीकरण जो होता है उसके कम से कम दो मूल होंगे। आप ध्यान देना, दो घात समीकरण के कितने मूल होंगे? दो मूल होंगे। तीन घात के समीकरण के कितने मूल होंगे? तीन मूल होंगे। चार घात समीकरण कितने मूल होंगे? चार मूल होंगे। यानी एक्स की जितनी पावर होगी उसके उतने मूल होंगे, यानी जीरोज होंगे, यानी शून्यक होंगे। मूल या शून्यक, ठीक है ना? अब आपके किताब में शून्यक का ही जिक्र है तो हम लोग बार बार शून्यक ही कहेंगे। मूल और शून्यक दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? रूट। रूट्स अगर ढेर सारे हैं तो क्या बोलेंगे? रूट्स, नहीं तो रूट। अब यहाँ है द्विघात समीकरण। अगर कोई द्विघात समीकरण आपको दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इसके घात कितना है? दो, मतलब इसके कितने मूल होंगे? दो, यानी दो शून्यक होंगे। इसके कितने शून्यक होंगे? दो। अगर हम लोग मान लें जो शून्यक मतलब एक्स का वह मान जिसको रखने पे इस समीकरण का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अगर जैसे अगर हमने एक समीकरण लिखा, अगर आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में आपका यहां पे लिख दिया गया, एक मिनट के लिए रुक जाओ, माइनस में 5x माइनस में 6। कोई पूछे इसका मूल क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा? अब आप कहोगे इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसका क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। देखो गुणनखंड हो पाएगा। अगर आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x माइनस में 2x, यहाँ प्लस 6 रहेगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस में 6। अब इसमें कॉमन क्या होगा? आप कहोगे सर एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 3 आएगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लो, कितना आएगा? 2 3 आई 6, एक्स माइनस 3 आएगा। दोनों में कॉमन क्या है? एक्स माइनस 3। अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस 2। बचे कि नहीं बचेगा? यानी अगर इस समीकरण में
x बराबर 3 रख दिया जाए या x बराबर 2 रख दिया जाए, चाहे 3 या 2, दोनों पे इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रख के देखो, x बराबर जब 3 रखोगे तो 3 तरीका 9 माइनस में 5 गुणे 3 प्लस में 6, तो 9 5 15 प्लस में 6, 9 6 15 माइनस 15 कितना आएगा 0, यानी x बराबर 3 रखने पे इसका मान कितना हो जाएगा 0। 2 रखो x बराबर 2, तो 2 रखो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 5 दूना 10 प्लस में 6 प्लस में 6 6 4 ये प्लस वाला जुड़ जाएगा 10, 10 माइनस 10 कितना आएगा 0, यानी यहाँ पे अगर आपने 2 रखा था 20 का मान 0 आएगा और आपने 3 रखा तो 20 का मान कितना आएगा 0 आएगा। तो बेसिकली शून्य या 0 होता क्या है, x का वह मान जो उस समीकरण में रखने को उसका मान क्या कर दे 0 कर दे, उसे क्या कहते हैं, उसका शून्य कहते हैं। तो इस वाले जो आपका एक द्विघात समीकरण दिया गया इसका शून्य क्या है, इसका शून्य x बराबर 3 है और x बराबर कितना है 2 है, कितना है 2 है। अब आप लोग इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इसको अगर रफ कर दिया जाए इसको 1 मिनट के लिए, अब अगर द्विघात समीकरण हम ऐसे कोई ले, द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण हमने क्या लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और इसका मान लिया माना, क्योंकि 2 घात है तो मतलब 2 मूल इसके होंगे, माना समीकरण के जो मूल है, समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। अल्फा और बीटा मतलब अल्फा रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा, बीटा रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। जैसे अभी इसमें x बराबर 2 है, x बराबर 3, तो वही 3 को समझ लो क्या है, यहाँ पे अल्फा है, 2 क्या है बीटा है, मतलब जो x के 2 मान आएंगे उन्हीं को हमने क्या मान लिया, वो मान क्या है अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। अब जानते रहना इसमें एक चीज ध्यान देना, जो मूल्य मतलब शून्य के, यार इसको ध्यान देना, चाहे मूल लिखा हो चाहे शून्य लिखा हो, चीज एक ही हो, चाहे मूल लिखा हो चाहे क्या लिखा हो, शून्य हम शून्य ही लिख देते हैं क्योंकि आपके बुक में शून्य ही लिखा है। तो मतलब माना समीकरण का शून्यक, समीकरण का शून्यक अल्फा व बीटा, तो अब जो शून्यकों का योगफल आता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर हमको इसका योगफल निकालना, जो 2 शून्य कैसे, इसमें कितना है 3 और 2, 3 2 कितना होगा 5, वैसे अगर ऐसे शून्य का योगफल क्या होता है अल्फा और बीटा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होगा ना। और शून्यकों का गुणनफल जो हमको बार बार निकालना होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों गुणा करा देंगे। अब ध्यान देना, जो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल वो कितना आता है, वो भैया आता कितना है माइनस में b बटे ए, माइनस में b बटे ए। b क्या है वास्तव में भैया x का गुणांक है कि नहीं है, a कितना है x स्क्वायर का गुणांक, तो इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। आप ऐसे याद कर सकते हो, x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, ये क्या हो गया आपका शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल आप लोग याद रखना क्या माइनस b बटे ए या माइनस x का गुणांक, x मतलब जो x के बगल में होगा, जरूर नहीं कि हमेशा ऐसे दिया रहेगा, आपको x को ढूंढना है कि मतलब उसमें जो आपका समीकरण दिया उसमें x कहाँ है, तो x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब आपका शून्यकों का गुणनफल अगर निकालें, जो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल जो आपका आएगा यानी क्या अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है c बटे ए। अब c क्या है इसमें भैया, c जिसमें x नहीं मतलब क्या है अचर है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, अचर पद और a क्या है
गुणांक किसे बोलते हैं? जो एक्स स्क्वायर के बगल में, तो क्या उसका गुणांक बोलते हैं, मतलब उसका गुणक क्या है? गुणक क्या है यहाँ पे? ए, यानी अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस सूत्र का आपका प्रयोग लगेगा, आप इसको नोट कर लो अच्छे से। हमने क्या बताया, कोई आपको एक समीकरण दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका अगर हम शून्यक मान लें अल्फा व बीटा है, तो ये शून्यकों का योगफल आता है, वो क्या आता है? माइनस बी बटे ए, जहां बी क्या है? आप कहोगे सर ये एक्स का गुणांक है, और एक्स को ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा उसको कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, ए रहेगा। चाहे जहां भी रहेगा हम लोग उसको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, यानी जो उसका गुणांक होगा उसको ए मानेंगे, जो एक्स का गुणांक होगा उसे क्या मानेंगे? बी। तो क्या होता है? माइनस बी बटा ए। जो इनका गुणनफल होता है वो क्या होता है? सी बटा ए। सी क्या है? समीकरण में अचर पद है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ओके, हम लोग अगर इसको आगे करें, इसको एक बार देख लो। अब एक चीज में और याद रखना, अगर हमको अब इसको अगर हम आगे स्लाइड ले जाए तो अब यहाँ पे एक ही ध्यान देना, अगर आपको मूल दिए हो तब अगर आपको क्या बनाना हो? समीकरण बनाना हो। क्या दिए हो? मूल। यदि मूल, मूल मतलब यार वही, आप कंफ्यूज हो जाओगे बार बार। शून्यक जानकर रहना, यदि शून्यक ज्ञात हो, मतलब ज्ञात हो मतलब दिए हो। शून्य क्या हो? ज्ञात हो, आपको दिए हो। शून्य ज्ञात हो यानी अल्फा और बीटा, अल्फा व बीटा, ये हमको क्या हो? पता हो। अल्फा और बीटा क्या हमको पहले से पता हो। और जैसे अभी आपको हमने क्या बताया कि आपने समीकरण से क्या निकाल लोगे? अल्फा और बीटा निकाल लोगे अलग अलग, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लोगे, अल्फा बीटा का मान निकाल लो। लेकिन बाई चांस आपको कभी अल्फा और बीटा पता हो, इसका ये शून्यक है, हमने आपसे कहने कि एक समीकरण है उसका शून्यक 3 है और 2 है, समीकरण बता दो। क्या बता दो? समीकरण। तब कैसे बनाओगे समीकरण? तो अगर आपको शून्यक ज्ञात हो यानी अल्फा और बीटा हो, तब तब जो आपका क्या आएगा? समीकरण आएगा। जो समीकरण आएगा वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू में एक्स, इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अभी आप याद रखना ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर आपको क्या पता हो? मूल पता हो यानी शून्यक पता हो। इसको अगर हम लोग शार्ट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं भैया? एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल क्या होता है? आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा होता है, इंटू में एक्स आएगा और प्लस में अल्फा और बीटा, ये आपका बहुपद हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। बात समझ में आई ना? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्या हो जाएगा? इसका समीकरण हो जाएगा। अगर आपको क्या पता हो? शून्यक पता हो। क्या पता हो? शून्यक पता हो। तो हमने आपको कुल मिला के 3 सूत्र बताए, एक तो शून्यकों का योगफल, एक शून्यकों का गुणनफल, एक अगर आपको शून्य ज्ञात हो यानी अल्फा और बीटा पहले से पता हो, तब आपका जो समीकरण बनेगा यानी बहुपद का समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा और बीटा क्या? उस समीकरण के या उस बहुपद के क्या है? मूल है, शून्यक है। ठीक है ना? बात कंफर्म हो रही है ना? अब हम लोग सवाल इसमें सीधा हल कर लेंगे। इतना आपको 3 याद रखना है। अगर हमने आपको यही बताया अगर 2 घात बहुपद होगा, 2 घात समीकरण होगा, कितने मूल होंगे? 2 होंगे। 3 घात होगा तो कितने होंगे? 3 होंगे। 4 घात होगा कितने होंगे? 4 होंगे। तो हमारे जो सिलेबस में है 10 के सिलेबस में कितने हैं? 2 ही हैं। 2 घात के उसको हमको याद कर लेना है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक ना? हम लोग चलो इसकी प्रश्नावली सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। अब इसकी प्रश्नावली अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा? क्वेश्चन यहां पे है, देखना क्या कह रहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य मतलब को अल्फा और बीटा निकालना है,
कैसे निकालेंगे? हमने कहा वही जो x का मान आता है या इसमें समीकरण दिया हो, x में दिया हो, y में दिया हो, z में दिया हो, जो आपका चर है उसका गुणनखंड करोगे, जो भी उसमें उसका मान आएगा वही क्या होगा? उसका शून्य हो जाएगा। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच कीजिए, यानी हमको अल्फा प्लस बीटा भी अलग से निकालना है और अल्फा बीटा निकालना, उसके संबंध है उसको हमको जांच भी करना है। ओके, हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो, अगर इसको हम सवाल को यहां लिख लें, जो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8, ये था ना? एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 था। ओके, तो सवाल हमारा क्या था? पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा सवाल था। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व अगर करें इसको, हमें क्या निकालना है? शून्य। जब जीरो निकालना है तो सबसे पहले इसको शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जो हमको समीकरण दिया होता है उसे क्या करते हैं? जीरो के बराबर कर देते हैं, तभी शून्य ज्ञात कर पाएंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य हमको निकालना है, क्या करें? इसको जीरो के बराबर कर देंगे, तो माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना सबको आता है, गुणनखंड आपको पता होगा कि नहीं पता है? गुणनखंड कैसे करते हैं? हम जो आपका अचर पद होता है इसका किससे तुलना करते हैं? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा इसको रफ में करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? 1 है, जो कुछ नहीं मतलब कितना है? 1 है, तो 8 1 के 8। अब उस 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, गुणा करने पर 8 है, जोड़ने घटाने में कितना है? जो बीच वाला है वो मिल जाए। जैसे अगर हम बताएं कैसे करते हैं, जो अचर पद है उसको उठाना है जो एक्स स्क्वायर के बगल में हो। अगर आपको गुणनखंड ना आता तो यहाँ समझ लेना, 8 आएगा। अब 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, तोड़ने का मतलब ऐसे दो भागों फैक्टर करो उसका, जिससे गुणा करने का हमें कितना आ जाए? 8 ही आए, जोड़ने घटाने क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो अगर आप दिमाग लगाओ, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाओ, 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यानी इसका क्या हो जाएगा? यही गुणनखंड हो जाएगा। आपको यही नंबर ढूंढना है बस। 4 दूना 8, 4 से 2 कितना आएगा? 2। अब क्या करना है? इसको ऐसे लिख देना है जो पहला वाला है। अब इसी को किसमें तोड़ा हमने? 4x में तोड़ा है, और कितने तोड़ा है? 2x में, क्योंकि x लगा देंगे साथ में, 4 और 2 में तोड़ा, उसको लिख देंगे। अब आप सोचोगे यहाँ सर प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, तो यहाँ भी आप माइनस लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे? प्लस, क्योंकि -4 + 2 तब -2 आएगा, जो है यही आना भी चाहिए ना। तो -4 + 2 कितना आ जाएगा? -2, और फिर ये वाला -8 बराबर में 0। ये तो हमारा रफली कार्य हो गया। हमने कहा इसका गुणा इससे कर लेंगे, फिर जो भी आएगा उसको दो भागों में तोड़ लेंगे, तो 4 दूना 8 और दोनों में क्या लगा देंगे? x लगा देंगे। अब हमको चेक करना होगा प्लस होगा कि माइनस होगा। तो हमें जो यहाँ पे दिया होगा, यहाँ क्या दिया? माइनस में 2x दिया है, तो माइनस आना चाहिए। तो -4 + 2 करेंगे तभी आएगा, क्योंकि अगर -4 -2 कर देंगे -6 हो जाएगा। यहाँ पे है नहीं, -2 ही है ना, तो +2 करेंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है? कहोगे x कॉमन है, क्या आएगा? x -4। यहाँ कॉमन क्या है? प्लस में 2, 2 चौके 8, x -4 आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में x -4 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? x + 2 बराबर में 0। ये रफ वाला वर्क है, आप सबको पता होगा। जिसको गुणनखंड ना पता उसके लिए मैंने बताया। इतना हो गया। हमको क्या निकालना है? शून्य ज्ञात करना है। अब आपको जब गुणनखंड करते हो इसको 0 के बराबर आया, अब आप यहाँ लिखते हो कि x में है, तो अगर 2 का गुणनखंड 0 है, या तो ये वाला 0 होगा और या फिर ये 0 होगा। कोई एक तो 0 होगा कि नहीं होगा? यानी अगर ये 0 होगा तो यहाँ x बराबर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अगर ये 0 होगा तो x बराबर कितना आएगा? -2 आ जाएगा। अब हमें कहता क्या करो? उसके शून्य ज्ञात करो। शून्य हमारे आ गए। शून्य क्या आया? x बराबर 4 और x बराबर -2। तो जो हमारा शून्य हो गया वो शून्य क्या हो गया? x बराबर 4 और x बराबर -2। अब कहता है इसके सत्यता की जांच भी करो। तो अगर हम एक को शून्य मतलब वही हमने जो अल्फा और बीटा माना था, अगर हम एक को अल्फा मान लें, अल्फा बराबर हमने मान लिया 4, ऐसे मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना है यहाँ पे? -2, -2, क्योंकि हमारे शून्य का है, हमने उसको अल्फा और बीटा नाम दे दिया।
अल्फा और बीटा क्या दे दिया, नाम दे दिया, ये शून्य। अब एक चीज आप ध्यान देना, हमने कहा था कि जो अगर ये आपको जो आपका ये समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी अगर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर तुलना करें, से क्या करें, तुलना करने पर, कि वो जांच करना है तो तुलना करते हैं। ए बराबर कितना है, कहोगे एक्स स्क्वायर के बगल में है, यहाँ ए है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, तो ए बराबर 1 आ गया। बी बराबर कितना आएगा, आप कहोगे एक्स के बगल में बी है, एक्स के बगल कितना है, माइनस में 2 है, तो बी का मान -2 आ गया। सी कितना है, सी यहाँ -8 है, सी का मान कितना आ गया, -8 आ गया। यहाँ सिर्फ सी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी प्लस सी से तुलना करने पर ये आपका आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो द्विघात समीकरण से हम तुलना कर रहे हैं। अब हमको क्या होता था, मूलों का योगफल, तो हमने पढ़ा था मूलों का जो योगफल आता है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, वो क्या आता है, माइनस में बी बटे ए। तो अल्फा और बीटा का जोड़ो कितना आएगा भैया, 4 और प्लस में माइनस में 2, बीटा का मान -2 है कि नहीं। यहाँ बी का मान कितना है, आप कहोगे माइनस में 2 है, और ए का मान कितना है, 1 है। 4 और माइनस में 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा माइनस हो जाएगा। यहाँ 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, 2। यानी ये तो सत्य है, यानी मूलों का योगफल क्या है आपका, सत्य है। मूलों का योगफल सत्य हो गया कि नहीं हो गया, जांच हो गई ना। अब क्या निकालते हैं, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल आप कहोगे होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो गुणनफल कितना है, अगर अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है यार, यहाँ पे अल्फा इंटू गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। अब अल्फा इंटू बीटा 4 2 9 8, यानी क्या लिखोगे आप लोग, 4 गुणे माइनस में 2, और यहाँ पे सी कितना है, आप कहोगे सी कितना है सर, सी तो -8 आया है, और ए कितना है, 1। अब बताओ 4 2 9 -8 और 8 बटे -1 -8, तो ये भी सत्य हो गया कि नहीं हो गया सत्य, यानी -8 बराबर 8। तो आपकी सत्यता की जांच हो गई, और सत्यता की जांच क्या पाएगी, आपकी सत्य पाई जाएगी। तो पूछा गया सत्यता की जांच कीजिए, तो हमने सत्यता की जांच की, क्या है, सही है। यानी जो हमने लिखा था अभी समीकरण कि शून्यकों का योगफल इतना होता है। शून्य, ये मूल मतलब शून्यक है भैया, इसको जानते रहना क्या है, शून्यक ही है, शून्यक, ये भी क्या है, शून्यक। तो चाहे मूल कहो चाहे क्या कहो, शून्य करो, बात एक ही है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, -b बटे, उसको हमने जांच किया। यहाँ भी हमने कितना है, दोनों जोड़ने पर 4 -2 कितना है, 2 ही तो आया जोड़ने पर, यहाँ भी 2 ही आया। और यहाँ गुणनफल कितना है, -8 आया, यहाँ भी कितना है, -8 है। मतलब हमारी जांच होगी क्या है, एकदम सही है। तो एक बार आप देख लो, अगर आपको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग अगला सवाल हल करें, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसका अगला अगर हम लोग करें, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मतलब पहले का आपका जो दूसरा है, पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। ये हमको दिया गया है सवाल। इसको हमको क्या पहले निकालना है, शून्यक निकालना है। जो आपका द्विघात बहुपद जैसे का निकालना, हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं। इसको 0 के बराबर करते हैं, तो कर देंगे 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 बराबर में 0। अब 0 के बराबर करो, 0 के बराबर हो गया, क्या करते हैं, गुणनखंड। हमने बताया था जो आपका अचर पद होगा उसको किससे गुणा कराओगे, s स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे जो भी आपका चर होगा, जिसमें भी आपका द्विघात बहुपद
जो होगा जिस चर में उसी के गुणांक से कराएंगे। यहाँ एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर के गुणांक से कराएंगे। अब तक एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के गुणांक से करते थे, मतलब जो आपका स्क्वायर वाला होगा उसी के गुणांक से करा लेंगे। तो 4 एक के 4। अब 4 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 4 आए, जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 4 आ जाए, क्योंकि यहाँ भी 4 है। 4 एक के 4, 2 दूनी 4 और 2 दो जोड़ो कितना आएगा, 4 आएगा। ये आपको बेसिकली पता होगा गुणनखंड, लेकिन हम बता दे रहे हैं एक बार फिर से आपको, अगर किसी को ना पता हो जान लेना। तो 4s स्क्वायर हमने 2 दूनी 4 किया था ना, 2 बार इसमें किया और 2 इसमें, 2 दूनी 4 माइनस 2 ले देंगे ऐसे, और प्लस में 1 बराबर में 0। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे यहाँ कॉमन कितना है, 2s कॉमन है। अब 2s कॉमन है, 2 दूनी 4, यहाँ 2s बचेगा, ये पूरा पूरा कॉमन हो गया, तो माइनस में 1 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन है, माइनस में 1, क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बराबर में 0। अब दोनों में कॉमन क्या भैया, आप कहोगे दोनों में 2s माइनस 1 कॉमन है, 2s माइनस 1, अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बराबर में 0 बचेगा, बराबर में 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। जब इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे, और एक बार इसको 0 करेंगे, क्योंकि अगर दोनों का गुणनफल क्या है, 0 है, मतलब दोनों संख्याओं में कोई ना कोई 0 होगा, चाहे ये या तो ये 0 होगा। अब अगर इसको 0 करेंगे तो 2s बराबर कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो s बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ से कर लो तो 2s बराबर यहाँ भी कितना आएगा, 1 आएगा, s बराबर कितना आएगा, 1/2। यानी यहाँ पे देखो दोनों जो शून्यक हैं, पहला और दूसरा, यहाँ पे दोनों कितना आ गए, 1/2, दोनों क्या आ गए, 1/2। हमें क्या करना है, शून्यकों की जांच करना है, यानी जो हमारा अल्फा आया वो भी कितना आया, 1/2 आया, और बीटा दूसरे को मानते हैं, दूसरा भी कितना आया, 1/2। हमें क्या निकालना होता है, जांच करना होता है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, माइनस b/a, माइनस में b/a। अगर हम इसकी तुलना पहले कर ले, यहाँ पे जो आपका द्विघात बहुपद दिया था, क्या दिया था, 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। इसकी अगर हम तुलना करें किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर प्लस में c है यार, 4s स्क्वायर bx प्लस में c से तुलना करने पर, अब यहाँ पे आप ध्यान देना, एक्स स्क्वायर के स्थान पे यहाँ पे क्या है, एस स्क्वायर है, चाहे उसी फॉर्मेट लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ध्यान दो, इससे तुलना अगर करें हम लोग, तुलना करने पर, अब यहाँ पे आपको ये एक्स समझ लो, यहाँ पे चर इसमें यस में इसमें था, एक्स में था, तो आप यस में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ में लिख देते हैं। ये वास्तव में जिसमें क्योंकि चर है, इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर, सी से तुलना करने पर। अब बताओ ए बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, बी बराबर कितना आएगा, -4 आएगा, सी बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। हमको ए बी सी का मान मिल गया ना। अब हम लोग इसको देखते हैं, तो हमारा जो शून्यक था, ये फल था, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आता है, -b/a। तो अल्फा बीटा कितना है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, ठीक है ना। अब बी कितना है, आप कहोगे बी सर -4 है, तो -4, ए कितना है, 4, ठीक है। 1/2 मतलब आधा कितना हो जाता है, आप कहोगे 1 1 2, 2/2, और यहाँ -4 प्लस 4/4, ये कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, कितनी बार, एक बार, तो 1 बराबर 1 आया कि नहीं आया। यानी जो हमारा मूलों का योगफल है, शून्यकों का योगफल है, उसकी जांच हुई, क्या है, एकदम सही है, दोनों पक्ष बराबर हो गया ना। यहाँ इधर भी कितना है, जोड़ने पर आधा आधा 1, इधर भी कितना आ गया, अपने आप 4/4 कितना आ गया, 1 आ गया। हम क्या चेक करते हैं, मूलों का गुणनफल, तो अगर हम लोग मूलों का गुणनफल ज्ञात करें हम लोग, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, आप कहोगे अल्फा बीटा बराबर में क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a। तो अल्फा बीटा कितना है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c कितना है, c 1 है, और a कितना है, 4 है कि नहीं, 4। तो 1 गुणे 1, ऊपर का ऊपर गुणा का नीचे के नीचे, 2 2 4, और यहाँ पे 1/4, ये भी जांच हो गया, ये भी क्या हमारा एकदम सही है। यानी जो मूलों का गुणनफल की जांच है वो भी सही है, जो मूलों का योगफल की जांच है वो भी सही है। तो हमें क्या करना था, इसकी सत्यता की जांच, तो जांच हो गई, सत्यता की जांच ही तो करना था ना, तो हमारी जांच
जो आई वो एकदम सही आई, यानी जो इनका गुणनफल होता है 1/2 1/2 1/4 आया। ऐसे भी हमने पढ़ा था क्या होता है सी बटे ए, सी क्या है भैया अचर पद है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब जो एक्स जिसमें चर में वो आपका बहुपद दिया होगा, यहाँ पे एस में दिया था एस का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आपका ये दूसरा वाला सवाल हो गया, इसको एक बार आप लोग नोट कर लो, हम लोग तीसरा करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया भैया, तीसरा दिया है 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x, इसको कर लेते हैं जल्दी से। अब तीसरा जो आपका सवाल है वो क्या दिया है 6x² - 3 - 7x, यानी पहले पे आपका है तीसरा 6x² माइनस में 3 और आपका दिया -7x, ये है। तो पहले तो हम लोग यार देखो हमेशा हम लोग पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा सवाल हमको हल करने में आसानी होगी। अरेंज मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला पद लिखते हैं, फिर एक्स वाला पद लिखते हैं, फिर अचर पद लिखते हैं, इसी क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स वाला पद बाद में लिखा है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो पहले 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 ये लिख दिया हम। अब यही पहले हम लोग चाहे ए बी सी का मान यही निकाल लें तो आपको वहां पे बाद में नहीं निकालना पड़ेगा। चलो पहले ही या पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, शून्य पहले ज्ञात करना, पहले शून्य हम लोग ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए जब शून्य ज्ञात करना होता है हम क्या करते हैं इसको जीरो के बराबर करते हैं, जीरो के बराबर। तो 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर में 0, यही तो आएगा ना। अब इसको अगर 0 के बराबर ऐसे गुणनखंड करो, 3 छके 18 में बताया था अचर पद का किससे गुणा कराओगे x² के गुणांक से, 3 छके 18 और उसको दो भागों में तोड़ा गुणा करने पर 18 है, जोड़ने घटाने कितना है 7 है, तो 9 दूनी 18, 9 से 2 कितना आएगा 7 आएगा। तो 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x लिखेंगे क्योंकि -9 + 2 कितना होता है -7 आएगा, माइनस में 3 बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, अब 3x कॉमन होगा, 3 9 6, 2x बचेगा, 3 त्रिक का 9 माइनस में 3 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ दोनों में कुछ का नहीं कॉमन है, मतलब क्या कॉमन होता है प्लस में 1, क्या बचेगा 2x - 3 बराबर में 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2x - 3, अंदर क्या बचेगा 3x + 1 बराबर में 0। अब अगर हमको मान निकालना है तो हम लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0 होगा, या तो क्या 0 होगा 3x + 1 बराबर 0 होगा। तो जब यहाँ 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा 3, 3 बटे कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ कितना आएगा x बराबर -1/3। तो हमारे यहाँ पे जो शून्य का है तो 3/2 क्या है -1/3, इसको अल्फा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा मान इसका मतलब कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3। अब हमें क्या करना है, अब इसको अगर हम थोड़ा इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले जो आपका ये दिया था 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3, इसका हम लोग क्या करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से अगर तुलना कर लें, abc निकाल लें, तुलना करने पर अगर तुलना करें तो क्या आएगा, आप कहोगे सर a बराबर आएगा 6, b बराबर आएगा -7, c बराबर आएगा -3, आया कि नहीं आएगा। अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या था, मूलों का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी क्या अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस में b/a, b क्या है x का गुणांक है, a क्या है x² का गुणांक है। तो अल्फा का मान कितना है भैया, अल्फा का मान 3/2 आया है, बीटा का मान कितना आया है, बीटा का मान माइनस में कितना आया है 1/3, तो माइनस में 1/3 बराबर में b का मान कितना है माइनस में 7 है, a का मान कितना है 6। जरा कैलकुलेट करो, तिरछा गुणा करोगे 3 त्रिक का 9, 2 1 के 2 माइनस प्लस गुणा हो जाएगा माइनस बटे में 3 9 6, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6, 9 से 2 गया 7/6, 7/6, ये दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया, मतलब यहाँ पे सत्ता की जांच होगी हमने क्या है एकदम सही है। अब किसकी जांच और करना है, गुणनफल की करते हैं। तो शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है सी बटे ए। तो भैया अल्फा बीटा हमारा कितना है, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान कितना दिया है -1/3 और सी कितना है, सी का मान -3 है और ए का मान कितना है 6 है कि नहीं है। तो 3 1 के 3 -3 2 3 6 तो -3/6 -3/6 इसकी भी जांच हो गई। अगर आप इसको काटना चाहो तो काट दो, इससे काटोगे 3 दूना 6 और 3 1 के 3 3 दूना 6 3 1 के 3 3 दूना 6 यानी क्या आएगा -1/2 बराबर -1/2। ये भी क्या हो गई आपकी जांच हो गई। ये 3/6 -3/6 तो उठा ही दूंगा। समझ में आई बात आपको ना, कोई समस्या है? एकदम आराम से आप लोग इसको हल कर पाओगे, एकदम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। हम लोग अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है देखना आप लोग। चौथा क्वेश्चन दिया है इसमें 4u² प्लस में 8u, 4u² प्लस में 8u। अब की बार ना x में दिया ना s में दिया, किसमें दिया u में दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। अब भी 4u² प्लस में 8u, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सवाल जो दिया हमारा दिया कितना दिया, चौथा जो सवाल दिया है वो दिया कितना है 4 क्या दिया भैया 4u², 4u² तो 4u² प्लस में 8u ये दिया है। अब की बार अचर पद नहीं दिया है, नहीं दिया तो नहीं दिया, उसको हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। जो नहीं दिया उसका मतलब क्या है, समझ लो 0 है। तो हम लोग इसमें भी क्या निकालेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 4u² प्लस 8u क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। ठीक है ना। दोनों में कॉमन कितना है आप कहोगे 4u कॉमन है, तो 4u यहाँ बचेगा u, 4 दूना 8 यहाँ 2 बचेगा बराबर में 0। एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, यानी एक बार 4u बराबर 0 करेंगे या तो क्या लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आएगा 4u बराबर 0 यानी u बराबर 0/4। यहाँ से क्या आएगा u बराबर -2, तो यहाँ से u बराबर आ जाएगा 0/4 मतलब 0 आएगा, यहाँ से u बराबर आएगा -2। हमारे दोनों मान मिल गए, एक मान क्या आया है 0, एक मान क्या आया है -2, यानी अल्फा कितना आया 0, बीटा कितना आया है -2, हमने मान लिया। हमें क्या करना है सत्यता की जांच करना है। ये सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच करना है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसकी तुलना कर देते हैं। जो हमारा सवाल था, क्या सवाल था 4u² प्लस 8u। अगर इसकी जांच करें हम लोग, इसकी पहले क्या करेंगे हम लोग तुलना कर लेंगे। किससे, हम लोग लिखेंगे au², क्योंकि u के पदों में तो u में लिखते हैं, x में होता है x लिखते हैं। au² प्लस bu प्लस c से तुलना करने पर, अगर तुलना करो तो a बराबर कितना आएगा, आप कहोगे a बराबर 4 आएगा, b बराबर कितना आएगा 8 आएगा। अब c नहीं दिया है तो c को हम लोग क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 0, नहीं दिया है। अब अगर हम जांच करें तो पहले क्या जांच करते हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या आता है -b/a, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0 है, बीटा कितना है -2 है, यहाँ -b कितना है -8 आ जाएगा, a कितना है 4। अब बताओ 0 और -2 कितना आएगा 2 आएगा, और 4 दूना 8, यहाँ भी कितना आ गया -2। तो ये जांच हुई एकदम क्या हुई सत्य हुई, दोनों साइड क्या आ गए बराबर आ गए, ये भी साइड क्या हो गया एकदम बराबर हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल की जांच करते हैं। शून्यकों के गुणनफल, अगर शून्यकों के अगर गुणनफल की जांच करें यानी क्या लिखेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है c/e। तो अल्फा बीटा कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मान कितना दिया है 0 दिया है, बीटा का मान कितना दिया है -2 दिया है, यहाँ c कितना दिया है 0, a कितना दिया है 4,
अब बताओ 0/कुछ कितना होता है? 0/कुछ कितना होता है? 0 ही होता है ना। और 0 गुणे -2 भी कितना है? 0। तो 0/4 ये भी क्या होगा? 0/4 0, यानी ये भी आपकी साइड क्या होगी? बराबर होगी। तो ये जो जांच किया हमने वो भी क्या है? सत्य है। तो हमने इसका जो मूल निकाला 0 और -2, जिसमें जांच किया वो भी क्या होगा? हमारा एकदम सत्य हो गया। तो इससे कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 4 क्वेश्चन हो गए। हम लोग 5वां हल करते हैं इसका। 5वां 15 दिया है, तो t² - 15 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो t² - 15, ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। पहले क्या निकालेंगे हम लोग? शून्य निकालेंगे। जैसे अब तक सभी सवालों में कर रहे हैं, सब सेम सवाल है, कुछ एकदम आसान। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आराम से हो जाएगा। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखना, t² - 15 शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए अगर शून्य ज्ञात करते हैं हम लोग क्या करते हैं? इसको 0 के बराबर करते हैं। क्या करेंगे? 0 के बराबर है। t² - 15 बराबर क्या कर देंगे? 0। t² - 15 क्या करेंगे? 0। अब अगर 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा? t² बराबर 15 आएगा। यानी यहां से अगर इसको लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। कितना आएगा? √15 आएगा कि नहीं आएगा? आपको यहाँ टी का इस साइड ले जाओगे प्लस हो जाएगा, तो टी का मान कितना आएगा? √15। अब बताओ t² का मान 15 है। जब यहाँ पे आप आपने निकाला इसको 1 मिनट के लिए, तो एक चीज ध्यान देना, जब यहाँ पे आपने t निकाला तो क्या आएगा? प्लस माइनस √15 है। क्या आएगा? प्लस माइनस √15, क्योंकि प्लस √15 के स्क्वायर भी 15 आएगा, माइनस √15 के स्क्वायर भी 15 आएगा ना। यानी यहाँ से t के 2 मान आए। एक क्या आया? √15 आया प्लस में, और एक क्या आया? t बराबर आया माइनस में √15। दोनों मान आपके मिल गए। अब जो पहला मान आ गया उसे हम लोग क्या मान लेते हैं? इस वाले मान को मान लेंगे अल्फा, यानी अल्फा बराबर आया √15। और इस वाले मान को क्या मान लेंगे? बीटा, यानी बीटा बराबर क्या आया? माइनस में √15। अल्फा बीटा मिल गया। हम लोग अब क्या करेंगे? पहले तो आपको जो t² - 15 है की तुलना जो है हम लोग किससे कर देंगे? कि तुलना अब की बार AT² लेंगे। टी के पदों में तो टी में जिसके पदों में उसे तुलना करेंगे। AT² प्लस BT प्लस C से करने पर, बहुपद आपका यही है, करने पर अगर हम लोग करें तो क्या आएगा? आप कहोगे A बराबर आएगा 1। यहाँ पे B T वाला पद है नहीं, यहाँ पे T वाला पद ही नहीं है, उसका हमने गुणांक क्या मान लेंगे हम लोग? क्या है? 0 है। और C कितना है? माइनस में 15 है, क्योंकि अचर पद दिया भैया, तो क्या हो जाएगा आपका? C हो जाएगा। अब की बार T वाला पद नहीं, मतलब x का जो गुणांक होता है वो नहीं दिया है, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे। जब सत्यता की जांच करेंगे तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे? सत्यता की जांच करने के लिए आपका पहले तो हम लोग शून्यकों का योगफल निकाल देख लेंगे। शून्यकों का योगफल। अब अगर शून्यकों का योगफल देखना, नहीं अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है? माइनस में b/a ये होता है ना। तो अल्फा और बीटा का मान कितना है? इसका मान √15 है, इसका मान क्या है? माइनस में √15 है। अब b कितना है भैया? b का मान कितना है? 0 है, तो -0। a का मान कितना है? 1। ये तो आएगा ना। अब +15 और -15 क्या कैंसिल हो जाएगा? कितना आएगा? 0 बराबर 0। चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो। तो ये तो सत्ता की जांच फिर हम क्या पाया गया? सही पाया गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका शून्यकों का गुणनफल जांच कर लेंगे। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? आप कहोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। तो अल्फा कितना है? अल्फा है √15। बीटा कितना है? माइनस में √15 है कि नहीं है? और भैया C कितना है? C कहोगे -15 है। और A कितना है? 1 है। अब बताओ √15 गुणे √15, रूट कट जाएगा, ये तो माइनस है, माइनस लगा रहेगा, तो उधर रूट से 2 बार गुणा कराओगे, रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा आपका? जो आएगा तो आ जाएगा -15 इधर हो जाएगा, रूट से रूट कटेगा, -15 आएगा, और यहाँ -15 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? दोनों साइड LHS और RHS बराबर हो जाएगी। मतलब इसकी सत्ता की जांच की गई, वो भी क्या पाया गया? एकदम सही पाया गया।
ठीक है ना। यानी मूलों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। हमने 2-3 बार निकाला, मतलब सभी सवाल निकाला, सब सही है ना। और जो मूल और गुणनफल होता है क्या होता है, अल्फा बीटा यानी सी बटे ए होता है। ओके, अभी आपका एक सवाल हो गया। अब एक लास्ट सवाल है, पहले में इसको हम लोग कर लेते हैं। पहले का जो लास्ट सवाल है वो कितना है, वो कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। ये सवाल है 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। जो आपका 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी सेम काम करना जो सब में अब तक हम लोग करते आए हैं। अब पहले तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसका समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। ये आपको द्विघात बहुपद दिया है, इसका क्या निकालना है हमको, शून्य। क्या निकालना है, शून्य। तो अगर ये छठवां है तो शून्य अगर ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए अगर ये शून्य निकाल देंगे, करते हैं इसको हम लोग जीरो के बराबर करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कर देंगे भैया 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, 4 होगा कैसे कराएंगे, 3 4 यही 12। अब 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, गुणा करने पर 12 है। बीच में क्या दिया, x मतलब x मतलब 1 है। तो 4 जिसे घटाने कितना आ जाए, जोड़ने घटाने पे 1, तो 4 यही 12, 4 में 3 कितना आएगा, 1 आएगा। तो भैया 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर में 0, यही तो आएगा ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे इसमें कॉमन भैया है x, कितना आएगा 3x माइनस 4। यहाँ कॉमन कितना है, प्लस में 1, कितना बचेगा 3x माइनस 4 बराबर में 0। बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों में कॉमन क्या है, 3x माइनस 4, अंदर क्या बचेगा, देखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन था, मतलब एक कॉमन था, ध्यान देना इसको। क्या बचेगा, x प्लस 1 आया कि नहीं आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या भैया, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 आपका ये मिल गया। अब एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0, मतलब क्योंकि अगर दोनों का गुणनफल 0 है, कोई ना कोई योग होगा ना इसमें ना। क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से क्या आएगा, x का मान 4/3 आ जाएगा, निकालोगे यहाँ से x का मान कितना आएगा, माइनस में 1 आएगा। तो हमारे कितने मान आए, 1 मानिए, 1 मानिए। इसको अल्फा मान लेंगे, इससे क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच कर लेते हैं। पहले तो जो हमारा समीकरण दिया था, सॉरी द्विघात बहुपद दिया था, क्या दिया था, 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4। इसकी तुलना कैसे करेंगे, अगली बार x में दिया है ना, तो x में तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर अगर हम तुलना करें कितना आएगा, आप कहोगे तुलना करने पर आएगा a बराबर 3, b बराबर माइनस 1, c बराबर माइनस में 4, c बराबर माइनस में 4। हम लोग पहले किसका ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस में b बटे ये होता है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस में b बटे यही तो होता है ना भैया। तो अल्फा और बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान 4/3 दिया है और बीटा का मान कितना दिया है, माइनस में 1। तो प्लस और ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, प्लस ब्रैकेट में लगा देंगे -1। और बी का मान कितना दिया है, माइनस में 1 है, तो -1, ए का मान कितना दिया है, 3। ठीक, ओके, बटे में 1 कर लो, फिर से गुणा कर लो। 4 1 के 4, 3 1 के 3, प्लस माइनस गुणा माइनस, और 3 1 के 3, तो यहाँ माइनस माइनस कर देगा प्लस 1/3। 4 से 3 घटे कितना आएगा, आप कहोगे 4 से 3 घटेगा तो 1 आएगा। 1/3 बराबर में 1/3। तो ये तो जांच हो गई, क्या हो गया, एकदम जांच सही पाई गई। कंफर्म हो रहा है ना एकदम अच्छे से ना, आराम से हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम लोग, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का अगर हम लोग गुणनफल निकालें, यानी अल्फा बीटा, ये क्या होता है, c बटे ए, क्या होता है, c बटे ए। तो अल्फा कितना दिया है, आप कहोगे अल्फा का मान कितना है, 4/3, और बीटा का मान कितना दिया, -1, और c कितना दिया है, c आपका -4 है, और a कितना दिया है, a का मान 3 है। देखते हैं, 4 1 के गुणा करो, 4 1 के 4, -4/3, यहाँ भी -4/3। तो ये क्या आपका सही आया है,
-4/3 और -4/3 दोनों बराबर है कि नहीं है? मतलब इसकी भी सत्ता की जांच होगी, जो क्या हो गया एकदम सत्य है। एकदम आसान है भैया, आपको पहले क्या निकालना है, शून्य निकालना है। शून्य मतलब मूल, मूल मतलब वही जो x के मान आते हैं गुणनखंड करने पर उसे क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। यानी उसको हम रख दें तो उस द्विघात बहुपद में, तो उसका मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। हम शून्य निकालने के लिए पहले जो आपका द्विघात बहुपद दिया होगा उसको शून्य के बराबर, 0 के बराबर कर देंगे, वहां से गुणनखंड करके x के मान निकाल लेंगे, वो आपके मूल हो जाएंगे, यानी शून्य हो जाएंगे। जब शून्य का आ जाएंगे हम लोग एक बार शून्य का योगफल एक बार गुणनखंड करके जांच कर लेंगे। इसकी तुलना कैसे कर देंगे, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से कर देंगे। ओके ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, दूसरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है, देखना आप लोग। दूसरे में कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ये जो आपको दिया नहीं गया है, ध्यान देना आपकी बार, ये जो आपको दिया नहीं गया है, ये पहला वाला आपका है शून्यकों का योगफल। पहला क्या है, शून्यकों का योगफल, और दूसरा क्या है, गुणनफल। यानी जो एक दिया है माइनस में एक क्या है, गुणनफल। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 दिया है, और अल्फा बीटा कितना दिया है, माइनस में 1। समझ बात आ रही है ना। तो एकदम ये सवाल एकदम आसान है, इसको हम यहीं पे करते हैं जल्दी जल्दी, आप लोग ध्यान देना। अब इसमें आपको हमने बताया, एक जब सूत्र आपको बताया था, अगर आप लोग को याद हो, अभी हमने एक आपको सूत्र बताया था क्या, द्विघात यदि शून्यक अल्फा व बीटा ज्ञात हो तब जो आपका क्या आता है, द्विघात बहुपद आता है। इसको याद रखना, तब द्विघात बहुपद क्या आता है, हमने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये आपका बन के आता है। अगर आपको क्या पता हो, शून्यक पता हो, शून्यक अल्फा व बीटा ज्ञात हो और आपको द्विघात बहुपद निकालना हो, तो अब की तो और अच्छा है, हमको उसका योगफल पता हो और गुणनफल पता हो। तो हमको अब की बार योगफल और गुणनफल दिया ही है। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे का पहला, इसमें क्या दिया है, शून्यकों का योग ही दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये दिया कितना है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, माइनस में 1। हमें कह रहा था द्विघात बहुपद निकालो, अब की बार दिया ही हमको जोड़ना भी नहीं है, जोड़ना है गुणा भी करके अलग अलग नहीं लिखना, हमको दिया है जोड़ के भी और गुणा करके भी दिया है। हमें क्या लिखना है, द्विघात बहुपद। तो हम लोग जानते हैं द्विघात जो बहुपद, अगर हमको उनका योगफल और गुणनफल पता हो क्या होता है, आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योगफल इंटू में एक्स इंटू मूलों का गुणनफल। अब सबका मान रख दो भैया, तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल कितना दिया है, 1/4 एक्स, और गुणनफल कितना दिया है, माइनस में 1। अब इसको थोड़ा सा गुणा करो, अगर इसमें बटे में 1 कर लें, यहाँ बटे में 1 कर लें, सबका लासा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 गुणे एक्स 4x स्क्वायर आ जाएगा, और 4 एक 4, यहाँ पे 1x आ जाएगा, 1 गुणे एक्स, 4 गुणे 4 तो माइनस में 4, कुल मिलाकर कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 बटे में 4। ये आपका द्विघात बहुपद आ गया। अब देखो ये क्या है, अचर है, अचर को ना लिखो तो ये द्विघात जो बहुपद आता है ये लिखा भी नहीं होगा, आप लोग देखना, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस में 4, यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। इसको हमको इसका अचर पर लिखने की कोई जरूरत नहीं, जो बटे में 4 दिया है 4, तो ये इतना ही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाए। ठीक है ना। इसको कंफ्यूज मतलब क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये बटे में 4 है, तो अगर इसको अगर आप इसमें आप आंसर में देखोगे तो यही लिखा हुआ, क्योंकि ये वाला जो आपका पार्ट है क्या अचर है, सब में डिवाइड है, इसको अचर को ना ही लिखो तो भी आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्योंकि मुझे सिर्फ द्विघात बहुपद पूछा है, तो आपको द्विघात बहुपद ये भी हो जाएगा। ये भी लिख दोगे तभी आपका गलत नहीं है, वो भी आपका सही ही है, लेकिन आपका आंसर अगर आपको मिलाना है तो आंसर आपका यही हो जाएगा जो आपका इसमें दिया गया। ठीक है ना, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 4। तो आप लोग जो भी सवाल करना ऐसे कर लेना, जो भी उसमें अचर आएगा उसको छोड़ देना, ठीक है ना, नीचे करके जो अचर आएगा, और बाकी आपका जो भी चर के साथ आएगा वो तो रह जाएगा।
ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। हमने कुछ नहीं किया, जो हमने सूत्र पढ़ा था उसी में इसका मान रख दिया, बस इसको सॉल्व कर लिया, आपका हमारा द्विघात बहुपद मिल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका दूसरे का सेकंड करते हैं। दूसरे आप लोग इसको याद रखना। अब इसको अगर हम करें, दूसरे करें अगर हम लोग, तो क्या दिया है दूसरा, दूसरा हमारा सवाल दिया गया है, वो दिया गया है √2 और 1/3। √2 और 1/3 ये हमको दूसरे का दूसरा दिया है, यानी यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया है, √2 दिया है, और अल्फा बीटा कितना दिया है, 1/3। क्या दिया है, 1/3। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब की बात फिर जब द्विघात बहुपद लिखेंगे, क्या लिखना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद मैंने आपको बताया था, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल, ये होता है ना। अब इसमें मान रखो, x² मूलों का योगफल कितना है, √2, और x तो लगा है तो x लग जाएगा, और ये कितना है, 1/3। अब चाहे यही रहने भी आपका आंसर सही है, लेकिन आपके बुक में थोड़ा सा अगर इसको इजी करके दिया होगा, अगर हम लोग बटे में 1 कर लें, बटे में 1 कर लें, सबका एलसीएम कितना आएगा, कहोगे 3 आएगा, 3 से सब में गुणा कर दो, 3 गुणे x², 3x², और 3 गुणे √2, तो माइनस में 3 √2x आएगा, और प्लस में 1। तो आपका जो द्विघात बहुपद आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको क्या कर, नीचे वाले को जो अचर इसको छोड़ दो, तो आपका ये वाला आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये क्या है आपका, द्विघात बहुपद। एकदम आसान है आप लोग को। हाँ, तो अब लोग हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, 0 और √5, 0 और √5 का पहले इसको हम लोग हल करते हैं, 0 और √5। इसमें क्या दिया, 0 और √5, जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला है, जीरो और √5 दिया है, यानी जो मूलों का शून्यकों का योगफल है वो कितना दिया है, 0 दिया है, जो गुणनफल दिया है वो कितना है, दिया है √5, यानी अब की बार जो अल्फा प्लस बीटा दिया है वो 0 दिया है, जो अल्फा बीटा दिया है क्या दिया, √5 दिया है। हमें क्या निकालना है, बहुपद, द्विघात बहुपद। तो हमको पता है, अगर हमको ये दिया होता है द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल इंटू में x प्लस में इनका गुणनफल, ये होता है ना। तो अब बताओ आप लोग, x² योगफल कितना दिया है, योगफल तो 0 दिया है, 0 इंटू x आ जाएगा, प्लस में गुणनफल कितना दिया है, √5 दिया है। तो अब ये आपका क्या बन जाएगा, 0 गुणे कुछ 0 ही होता है, प्लस में क्या आएगा, √5। तो इसका जो आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो क्या आएगा, x² प्लस √5। ये आपका तीसरा हो गया। अब आप लोग चौथा देखना, क्वेश्चन में चौथा क्या दिया था, 1 इसी का जो चौथा दिया था 1 दिया था, 1, यानी जो अल्फा प्लस बीटा दिया था मूलों का योगफल वो भी 1 दिया था, जो मूलों का गुणनफल दिया था वो भी 1 दिया था। ये तो एकदम आसान सवाल है, आप लोग अपने मन से करना, एकदम आराम से सॉल्व हो जाए, कोई समस्या इसमें होगी नहीं। तो अगर हम इसका क्या निकालें, द्विघात बहुपद निकालें, द्विघात बहुपद निकालें तो क्या आएगा, एकदम आसान है। द्विघात बहुपद जो आ जाएगा, आप कहोगे x² x² क्या होता है, माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा, ये होता है ना। अब बताओ x², यहाँ पे आपकी मूलों का योगफल कितना दिया है, 1, तो 1 और इंटू में क्या है x, और फिर गुणनफल कितना दिया है 1, रख दिए मान, तो x² माइनस में 1 गुणे x आएगा प्लस में 1, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आंसर, यहाँ पे ये आंसर, एकदम आसान है, आपको बता दिया है। अगर आपको द्विघात बहुपद के आपको गुणनफल दिए, मूलों का जो शून्यक है उनके योगफल दिया है, उनका क्या दिया, गुणनफल दिया है, तो आराम से हम लोग इस सूत्र के द्वारा उस समीकरण हम लोग जो द्विघात बहुपद उसको क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब कितने क्वेश्चन हो गए, 4। हम लोग 5वां कर लेते हैं। 5वां क्या कह रहा है, इसको इरेज कर देते हैं, समझना आप लोग। तो अगर 5वां क्या कह रहा है, 5वां इसी सवाल में कह रहा है, 5वां कह रहा है -1/4 और 1/4,
माइनस में 1/4 और 1/4 दिया, यानी जो मूलों का योगफल दिया है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा वो दिया है कितना, माइनस में 1/4, और जो गुणनफल दिया है वो कितना दिया है, 1/4। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद सूत्र आपको सबको पता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, माइनस में 1/4 इंटू में एक्स, और अल्फा बीटा का मान कितना दिया, 1/4। अब बताओ इसको अगर गुणा करो तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या देगा, प्लस 1/4 एक्स आएगा, और प्लस में 1/4। अगर इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या आएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर इसको पूरे को सब में क्या ले लें हम, 4 से, अगर यहाँ पे एलसीएम ले लें 4 पूरे का, यहाँ बटे में 1 कर दें, एलसीएम कितना आएगा 4, तो 4 का एलसीएम कितना यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 गुणे एक्स 4x स्क्वायर आएगा, और प्लस में 1 गुणे एक्स आएगा, एक यहाँ पे कितना आएगा 1। तो जो आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, वो क्या आएगा, आप कहोगे 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। हमने कहा था जो आपका आंसर उसको लिखते नहीं तो उसको आपको मत लिखना, ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आप इसको कर लोगे ना, यहाँ पे दोनों का लासा सेम है तो 4 हो जाएगा, x प्लस 1 आएगा, फिर अगली लाइन क्या, 4 गुणे x 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी आपका हो गया। एक लास्ट बचा है, कौन सा, लास्ट मतलब छठा बचा है इसी का, जो क्वेश्चन नंबर छठा है इसको हम एक बार मिटा दे रहे हैं, आप एक बार देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर जो छठा है आपका वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर छठे में आपकी बार क्या दिया है, जो आपका 4 दिया है और 1 दिया है, यानी जहां यहाँ पे जो आपका शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा वो दिया भैया 4, और जो अल्फा बीटा दिया यानी गुणनफल जो दिया है, गुणनफल अल्फा बीटा को कितना दिया है, 1 दिया है। अब हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद एकदम आसान है, आप सबको पता है द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस में इनका योगफल इंटू में एक्स प्लस में इनका गुणनफल, ये सूत्र होता है। तो इस पे अगर हम लोग रख दें मान, तो एक्स स्क्वायर माइनस में योगफल का मान कितना दिया है, 4 दिया है, इंटू में एक्स, और गुणनफल कितना दिया 1, 4 गुणे एक्स 4x प्लस में 1, आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है ना। अब आपकी ये पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई आराम से। इसके सारे सवाल आप लोग एक बार फिर से ट्राई कर लेना, हम आपको 1-2 सवाल दे रहे हैं, इसको आप लोग कर लेना। अगर एक सवाल अपने मन से जो आपको करना है घर पे, यहाँ पे शून्यकों का यानी अल्फा प्लस बीटा जो दिया है वो दिया है आपकी बार आपको 5 दिया है, और जो अल्फा बीटा दिया है वो 6 दिया है। आप लोग इसका एक सवाल आपको घर करना है, इसमें आपको समीकरण बनाना, और समीकरण जो आप बनेगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करना। समीकरण क्या बनेगा इसमें, अगर द्विघात बहुपद बनाए तो यहाँ मूलों का योगफल दिया है 5, गुणनफल कितना दिया है आपको 6 दिया है। ओके, अब एक चीज और समझ लो, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। यहाँ पे अभी हम लोग दो घात बहुपद की बात कर रहे थे, अगर आपके द्विघात बहुपद से अधिक हो, मान लो आपके एक द्विघात बहुपद हो, तो आपको ये पता है यहाँ पे अभी आपको हमने लिखाया भी था, हमने अभी आपको बताया अगर आपको द्विघात बहुपद ax स्क्वायर और bx प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो उनका जो क्या आता है, योगफल आता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या आता है माइनस में b बटा ए, अल्फा और बीटा क्या आता है c बटे ए आता है, क्या आता है c बटे ए। लेकिन अगर आपको त्रिघात बहुपद दिया हो, तीन घात बहुपद मतलब ax क्यूब प्लस में bx प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, अगर आपको 3 घात दिया हो, बाई चांस आपके कोर्स में 2 ही घात है, लेकिन बाई चांस अगर 3 घात दिया हो तो अगर और इनका शून्य क्या हो, अगर 3 घात है, हमने कहा था कितने शून्य होंगे 3, 2 घात होगा कितने शून्य होंगे 2, तो तथा अगर इनके शून्य क्या हो, शून्य अल्फा बीटा व गामा हो, क्या हो अल्फा बीटा व
गामा, अल्फा बीटा गामा हो, तो जो शून्यकों का योगफल आएगा, शून्यकों का जो योगफल आएगा भैया वो क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो कितना आता है, माइनस में बी बटा ए आता है। अब भी माइनस में बी बटा ए, यहां भी आपको लिखा गया है माइनस में क्या आएगा, बी बटा ए, माइनस में बी बटा ए। अगर आपके 3 घात बहुपद होगा तो 3 शून्य होंगे और उनका योगफल कितना आएगा, माइनस बी बटा ए, जहां बी अब की बार क्या है, वो अब की बार बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है। तो जो आपका ये है ये किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में आप लिख दोगे इसका गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक और माइनस लगा है तो माइनस लगा रहेगा, चाहे आप इसको लिख दो चाहे आप इसको लिख दो। बात समझ रहे हो ना, चाहे माइनस बी बटा ए कहो चाहे भी कहो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है ना। अब अगर दूसरा हम लोग लिखें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा लिखें, तो अल्फा और बीटा गामा क्या आता भैया, वो आता आपकी बार एक बार देखो प्लस में ऐसे चलता है, माइनस प्लस और फिर आएगा माइनस, तो ये होता है क्या डी बटे ए, यहाँ पे दिया गया है माइनस में डी बटे ए। डी क्या है भैया, आप कहोगे डी क्या है, अचर पद बटे में ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक और यहाँ माइनस लगा रहा तो ये माइनस लगा रहेगा, या तो ये आप याद कर लो चाहे डी बटा ए याद कर लो, ठीक है ना। अब एक लास्ट का और ध्यान देना, अगर दो का गुणन हो यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो क्या होता है सी बटा ए। ध्यान देना पहले कैसे चलता है, यहाँ पे पहले माइनस बी बटा ए फिर सी बटा ए फिर माइनस डी बटा ए, अगर ऐसे 4 का होता तो क्या होता है, फिर डी बटा ए फिर क्या रहता है ई बटा ए, ऐसे चलता, यानी पहला वाला प्लस में पहला वाला माइनस में जब बी बटा ए आता है फिर किस में आता है, फिर प्लस में आता है, अगर दो करें फिर किस में आता है, माइनस में आता है। तो हमने इसको पहले ऊपर लिख दिया, यहाँ पे बाद में लिख रहे हैं, तो ध्यान देना अगर शून्यकों का योगफल निकालना हो तो माइनस बी बटा ए आएगा, या लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स का गुणांक, या गुणनफल लिखना है तो माइनस डी बटा ए या माइनस अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। लेकिन अगर दो का गुणा करना है तो क्या आएगा सी बटा ए, जहाँ सी क्या आपका है, आप सी जो आपका है भैया वो आपका है यक्स, सी क्या है यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे में आपका ए क्या है, यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक। और ये तीनों यहाँ पे लिखा है, आप चाहे तीनों को एक बार देख लेना। अगर यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद हो के शून्यक हो, अल्फा बीटा गामा क्या हो त्रिघात बहुपद, इसके क्या हो शून्यक हो, किसके एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो, तो जो इनका योगफल आता है माइनस में बी बटा ए, जो उनका दो का योगफल आता है, दो का गुणनफल करके योगफल आता है वो क्या आता है सी बटा ए, और जो इन तीनों का गुणनफल आता है वो क्या आता है माइनस डी बटा ए। हमने लिख के आपको बता दिया, आप इसको भी याद कर लेना, और बाकी दोनों का आपको बता ही दिया है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा बीटा क्या होता है सी बटा ए। ये आपका यहाँ पे पूरा खत्म हुआ, इसको हम एक बार रफ कर दे रहे हैं। अब ये वाली प्रश्नावली पूरा भैया ओवर हो गया है, हम ये पूरी प्रश्नावली क्या होगी खत्म हो गई। हम लोग अगली प्रश्नावली कल पढ़ेंगे। प्रश्नावली अब ये मतलब इसमें प्रश्नावली कोई है नहीं, तो कल हम लोग 3.1 पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर आपका जो था बहुपद वाला पूरा कंप्लीट होगा। कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अगर कुछ इसमें ना समझ में आओ तो आप लोग कमेंट करना, एक बार इसको पूरा रिवाइज करना, पढ़ते रहो। आपको अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।